नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी हमेशा कहीं न कहीं एक नए रिफॉर्म की तरफ बढ़ता रहता है। अभी हाल ही में 2013 का एक केस आपने कर्नाटक हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने नकारते हुए कुछ स्पष्ट किया है। जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप देखेंगे तो यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इन सभी कैटेगरी में अलग-अलग तरीके से जो एससी, एसटी, आरक्षित या सामान्य वर्ग की कैटेगरी हैं, उनके आधार पर कट ऑफ जारी की जाती है। क्या मामला है? क्या इससे आप भी प्रभावित होंगे? या इस प्रभावित होने से किस-किस को लाभ या हानि मिलने की संभावना है? जानने का प्रयास करते हैं। मैटर क्या है देखिएगा। जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी, अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में आरक्षण को लेकर कहीं न कहीं विवादों की एक नई घड़ी या नए तरीके पैदा हो रहे हैं। तो अभी जो मामला है वो यहाँ आप जान सकते हैं कि यूपीएससी में आप ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से आईएएस का, आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको आईएफओएस के नाम से जान सकते हैं, उसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। लगभग 18 प्रकार के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसी में अगर आप देखेंगे तो मुद्दा क्या है, वो 2013 के यहाँ पर आईएफएस के एग्जाम का है। जैसा आप जान सकते हैं कि यूपीएससी आईएएस की तरह ही आईएफओएस का एग्जाम होता है, जहां पर प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसी प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो एक मैटर है 2013 का जो कट ऑफ को लेकर आपको दिखाने का प्रयास करता है। जैसा आप जान सकते हैं कि 2013 की जो कट ऑफ है आईएफओएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, वो जनरल कैटेगरी की, जिसको हम सामान्य कह सकते हैं, 267 मार्क्स थी प्रीलिम्स के लिए। आरक्षित जिसको हम लोग रिजर्वेशन कैटेगरी कह सकते हैं, वहां पर 233 मार्क्स थी। अब ये दो बंदे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, एक है यहाँ पर जी किरण, इन्होंने 247 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो प्रीलिम्स डेफिनेटली पास हो जाएंगे यदि आप आरक्षित वर्ग का लाभ ले रहे होंगे। दूसरे हैं एंटनी मरियप्पा, इन्होंने 270 मार्क्स प्राप्त करे हैं और ये यहाँ पर किसका, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, तो सामान्य से। तो आप ये जान सकते हैं कि जी किरण ने आरक्षित वर्ग का लाभ लेते हुए प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। दूसरा है एंट्री मरियप्पा, 270 नंबर प्रीलिम्स में कट ऑफ लाते हुए इन्होंने भी टू प्रीलिम्स यहाँ पर प्रीलिम्स पास कर दिया, यानी दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही बंदे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे तो अब जब फाइनल मेरिट आती है, मामला क्या है, तो वहां पर जो जी किरण है इनकी 19th रैंक आती है, लेकिन ये चाहते हैं कि अंतिम रूप में जो सिलेक्शन हो इनका वो जनरल कैटेगरी में हो। अब यही एक इशू है। दूसरा, जो यहाँ पर एंटनी मरियप्पा है, ये 37 रैंक लाते हैं, ये सामान्य वर्ग में यहाँ पर प्रीलिम्स पास किया था, तो सामान्य वर्ग में ही इनकी रैंक आती है। अब यही इशू जो है यहाँ पर बनता है कि किसी भी चरण में अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, तो आप अंतिम रूप में, अंतिम चरण में या अंतिम सिलेक्शन में, अंतिम पायदान पर आप सामान्य वर्ग का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में यहाँ पर आपने जनरल एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लिया है, तो फाइनल सिलेक्शन में आप जनरल कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। यही इशू है। कर्नाटक ने इस पे क्या कहा है, कर्नाटक ने कहा, जैसे ही मैटर कर्नाटक कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, इन्होंने कहा कि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर कोई बंदा अलग आरक्षित श्रेणी में अगर लाभ ले चुका है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो मेंस में अंतिम रूप से उस सामान्य में चयनित हो सकता है, ये सामान्य कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को नकार दिया और नकारते हुए कहा कि डोमिनो इफेक्ट होता है, ये प्रभावित होता है। यानी अगर आप यहां पर किसी आरक्षित वर्ग का लाभ लेते हैं, यानी प्रीलिम्स में कट ऑफ को लेकर है, एज को लेकर है, या किसी अन्य जो पॉइंट आरक्षित वर्ग की कैटेगरी है उनको लेते हुए है, तो आप यहां पर अंतिम रूप में अगर इनका प्रीलिम्स में या बाकी स्टार्टिंग चरण में आप लाभ लेते हैं, तो अंतिम रूप में आप यहां पर जनरल का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट होता है। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम यहां पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 का 1 या आर्टिकल 16 का 4 को भी हम यहां पर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, यदि आप यहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के माध्यम से, तो आप अंतिम रूप में जो चयनित होंगे वो उसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी से नहीं चयनित हो सकते हैं। क्योंकि आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एक प्रकार से फॉर्म भरा था, तो वहां पर भी 14 के 1 में स्पष्ट किया था कि हम डबल एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स मतलब यहां पर पहले आरक्षण का लाभ ले लें और फिर बाद में सामान्य का लाभ ले लें, यानी डबल एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस यूपीएससी के सामने आते जा रहे हैं और यूपीएससी अपने आप में या सुप्रीम कोर्ट अपने आप में रिफॉर्म करने की कगार पर चल रहा है। तो मेरा ये मानना है, यदि आप यहाँ पर प्रीलिम्स फॉर्म भरेंगे तो आप किस कैटेगरी से भरेंगे, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि उसी कैटेगरी से अंतिम रूप में चयनित होंगे। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स उसमें और फिर मेंस में या इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी की पोस्ट ज़्यादा है या जो भी एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 26 का एग्जाम दे रहे हैं
फॉर्म आने वाले हैं, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, 3 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 24 मई का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तो लग जाइएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी 26 के लिए सी सेट का इंडिविजुअल भी और जीएस का इंडिविजुअल भी और साथ में कंबाइंड भी प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर हमारा टारगेट है कि यूपीएससी प्रॉब्लम्स के वाले बच्चों के लिए डेडिकेट होकर प्रॉब्लम्स को हम लोग पूरा सिलेबस के साथ, कंटेंट के साथ, एडवांस चीजों के साथ, करंट अफेयर के साथ, रिवीजन के साथ हम लोग पूरा प्रोवाइड कराएंगे। तो देरी किस बात की है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें, उसके बाद यहाँ पर जाके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।